मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का फिर से एक क्लास के साथ स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कार्बोहाइड्रेट पे। जो भी बच्चा FSL HSSC की जो 53 पोस्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी एस्पिरेंट है, नीडी है, तो मेरी जो नॉलेज है या मैं जहाँ तक सोच रखता हूँ कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी एस्पिरेंट्स जो हमारे से जुड़े हैं, कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक वो स्प्रेड हो, और नीडी स्टूडेंट अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो ज़रूरी उस इंफॉर्मेशन से कुछ न कुछ उसको अर्जित हो। अब देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट पे आज इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उस पर डिस्कस ये करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को आप कैसे पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट में बहुत कुछ है पढ़ने का। आप वैसे तो आपके पास टाइम कम है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। हमारी महामैराथन जो क्लास है MCQ फॉर्मेट में हम डिस्कस करें तो मैं डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से जो हमने फ्रेमिंग की है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं वहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम हो। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्या करें क्या ना करें। दूसरी चीज़ रिवीजन है। तीसरी चीज़ आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाए, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ जो हैं उनको सॉल्व करें। और इसमें हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट पे आपको क्या कवर करना है। पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हैं तो कितनी कितनी परसेंटेज में है और इनकी सीक्वेंसिंग क्या है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंसिंग में। उसके बाद आप सीधा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में देखें। डेफिनेशन में, क्योंकि डेफिनेशन तो वैसे आती नहीं, लेकिन कई बार लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्जाम में या डार्क रूम में वो पूछ लिया जाता है कि वो पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड है या कीटोनिक है, तो वो आप एक बार जरूर देख लें। उसके बाद मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद डाइसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। आपको ना मोनोसेक्राइड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या नोट करनी है, एल्डोज शुगर किसको बोलते हैं, कीटोज शुगर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये जरूरी है। एल्डिहाइड ग्रुप जिस पे उसको एल्डोज, कीटोनिक ग्रुप जिस पे है उसको कीटोज, ठीक है ना। उसके बाद कीटोज जो शुगर है उसको और एल्डिहाइडिक शुगर को डिफरेंस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। आपका एक सिंपल टेस्ट है, मैं उस क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि जितने भी प्रोटीन के टेस्ट हैं, लिपिड के टेस्ट हैं, और आप लिपिड या फैट या ऑयल के टेस्ट हैं, और या कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हैं, या DNA की टेस्टिंग है, तो डेफिनेटली मैं एक क्लास में उनको कवर करूंगा। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, या चाहे वो मैचिंग में आ जाएं या किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये बनता भी है। जब हम किसी भी FSL के लिए जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली टेस्टिंग पे तो जरूर पूछेगा, डिजीज या कोई टेस्टिंग, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की हो, प्रोटीन की हो, DNA की हो, फैट की हो, लिपिड को, ऑयल की है, तो वो आप जरूर देख के जाएं। एल्डोज, कीटोज जरूर देखें। मोनोसेक्राइड में, अब मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये आप मोनोसेक्राइड कहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे शुगर जो है कार्बन 3 से स्टार्ट होता है। कार्बन 3 से जब स्टार्ट करेंगे हम शुगर को, ठीक है, कार्बन 3 से ट्रायोज बोलते हैं इसको, ट्रायोज। कार्बन 4 वाले को टेट्रोज, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरीके से पेंटा, पेंटोज 5 को, हेक्सोज 6 को, हेप्टोज 7 को, इस तरीके से हम देखेंगे। अब ट्रायोज में भी अगर आप देखा जाए, ट्रायोज में भी एल्डोज और कीटोज में हम डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रायोज में भी दो हो सकते हैं, एक एल्डिहाइडिक शुगर, एक आपका कीटोनिक शुगर। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, एल्डिहाइडिक जो शुगर है वो इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, डिहाइड, एल्डिहाइड लगा दिया, ग्लिसरॉल उसके पीछे एल्डिहाइड लगा दिया। अब कीटोनिक में आपका जो इसी का कार्बन 3 का वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA, ठीक है ना। ये आपको जरूर करना है। उसके बाद मोनोसेक्राइड में अब आप उसमें उसका स्ट्रक्चर जरूर देख के जाएं कि मोनोसेक्राइड जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप स्टैंडर्ड बना लें, और एक कीटोनिक शुगर फ्रुक्टोज को या राइबोलोज को, तो उस तरीके से आपको ना सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आपके डाइसेक्राइड पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टोज हो गया, उसकी कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट पूछ लेंगे क्या है लैक्टोज में। सुक्रोज, लैक्टोज में कौन कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लेकिन ये चीज़ ये नहीं है कि इस एग्जाम में यही पूछा है, इसे थोड़ा डीप भी पूछा जा सकता है, इनमें स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ठीक है ना भाई। जो स्ट्रक्चर है वो 1-1 है
या 1,2 है, ठीक है ना, या 1,4 है, या अल्फा है, या बीटा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कंफ्यूजिबल है और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और एग्जाम में ये डेफिनेट आता है। पिछली बार एग्जाम में ये आया था कि वो अल्फा स्ट्रक्चर है या बीटा स्ट्रक्चर है या 1,4 बॉन्डिंग है या 1,1 बॉन्डिंग है या 1,2 बॉन्डिंग है, ठीक है ना। बच्चे जरूर देख के जाए लैक्टोज में कौन सी है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 1,2 है इसमें, ठीक है ना। माल्टोज में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, बच्चे जरूर देख के जाएं इसको। उसके बाद हम डाइसैकराइड में यही है, और भी एक दो है तो आप उसको जरूर देख लें क्या बॉन्डिंग है उसमें, ठीक है। अब इस सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक है ना। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं वो आप जरूर देख के जाएं क्या है, कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे वो जब वो डाइल्यूट इसको सॉल्यूशन में लेके आते हैं, दोनों वो क्या होते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को, वो क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है। उसके बाद ओलिगोसैकराइड, फिर पॉलीसैकराइड पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ, मैं बताता हूँ, सेलुलोज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्च पे, इन्युलिन पे और ग्लाइकोजन पे। देखिए सेलुलोज हो, स्टार्च हो और ग्लाइकोजन हो, ये तीनों के तीनों इसकी जो यूनिट है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, वो है ग्लूकोज। अब वो डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट होता है इन तीनों में, वो जरूर देख के जाए किस टाइप की बॉन्डिंग है, ब्रांचिंग है या नहीं है, ब्रांचिंग में भी कैसे है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, कितने तक ब्रांच हो सकता है, और जो ब्रांचिंग होती है ना वो कितने पॉइंट पे ब्रांचिंग होती है, कितने ग्लूकोज जुड़ने के बाद ब्रांच होती है। बच्चे में जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, अगर इनमें ब्रांचिंग है। इन्युलिन क्या होता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है, फ्रुक्टोज है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको चेक करने के लिए इन्युलिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को जरूर देखें। उसके बाद पॉलीसैकराइड, ये तो था हमारा होमो। अब हीट्रो पे आ जाओ, हेपेरिन, डर्मेटन, कॉन्ड्राइटन सल्फेट, ठीक है ना, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट पूछी जाती है, बहुत जरूरी है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है हीट्रोपॉलीसैकराइड में, हेपेरिन पे, डर्मेटन पे, कॉन्ड्राइटन सल्फेट पे, और भी हैं इनमें, वो भी आप जरूर देख के जाएं। उसके बाद आती है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। एक ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है OH, थर्ड कार्बन पे OH अपोजिट होता है, थर्ड कार्बन को स्टैंडर्ड समझ लें क्योंकि उसी से आप मार्किंग करते जाएंगे, OH और CH2OH। बच्चे मैं आपसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, आप एक बार जरूर देखें। देखिए ये पहले फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से आपकी नंबरिंग होगी 1 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है ना। अब जो आपकी ना ऑप्टिकल रोटेशन है D और L है, ऑप्टिकल रोटेशन D और L, वो कहाँ से की जाती है, जो टर्मिनल कार्बन है उससे नेक्स्ट जो ये एडजेसेंट कार्बन नंबर 5 पे। अगर आपका OH राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, तो आपकी क्या होगी, D होगी। अगर इस OH को इधर कर दें, यहाँ पे कर दें, तो आपकी क्या होगी, L लेबर रोटेटरी होगी, ये है। दूसरी चीज स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होती है, जो अगर एक कार्बन है, ये कार्बन है आपका, कार्बन क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, इस पे 4 तरीके के एटम, डिफरेंट एटम अगर ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, मान लीजिए A, B, C और D, तो ये क्या करेगा, आपकी स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करेगा। अब वो कैसे शो करा वो देखते हैं, क्योंकि देखिए इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये नहीं हो सकता, तो 2 को छोड़ के रेस्ट जो ये 4 हैं आपके, ये तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करेंगे ना, क्योंकि इन चारों पे डिफरेंट एटम अटैच्ड है। OH कार्बन ये डिफरेंट है, इधर ये डिफरेंट है, इससे इस पे भी ऐसे ये डिफरेंट अटैचमेंट है, OH ये डिफरेंट अटैचमेंट है। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म कितने शो करेंगे, ग्लूकोज में 4 करेंगे, तो 2 की पावर n कर दो इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो आपकी स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर ऑप्टिकल रोटेशन मैंने बता दी। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जिनका जो एनोमेरिक कार्बन है,
एनोमरिक कार्बन है। एनोमरिक कार्बन कैसे होता है, एक तो ओपन चेन, एक होता है क्लोज स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। अब ये था ओपन चेन वाला, ठीक है ना। अगर मैं इसको रिंग स्ट्रक्चर बना दूं, ये वाले रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये कार्बन है ना, कार्बन नंबर ये फर्स्ट, इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पे जो H और OH है, फिर आपकी OH, फिर आपकी OH और फिर आपका जो भी HOH है, OHH है, फिर CH2OH और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या था, ये जो लास्ट रहेगा जो H है नॉर्मली। तो अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे HOH 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 है। अब जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना ग्लूकोज में, यहाँ पे जो थर्ड है उसमें डिफरेंस है, उसमें देख लेना आप। इसमें यहाँ पे OH है, H है, किस तरीके से आएगा, HOH कैसे आएगा। यहाँ पे जो ये कार्बन है ना, इस पे जो HOH है, यहाँ से हमें पता लगता है कि वो फ्री है या बॉन्ड में आ गया। अगर बॉन्डिंग बना ली उसने किसी के साथ, जैसे ही मान लीजिए एक दूसरा ग्लूकोज आएगा, ये वाला ग्लूकोज अगर इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, HOH इस पे है, तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। जब ये बॉन्डिंग होगी तो अब देखिए इसका ये एनोमरिक कार्बन, इसका ये एनोमरिक कार्बन, ये फ्री नहीं रहा और उसके बीच में ये है, ठीक है। जब ये फ्री नहीं है यहाँ पे तो डेफिनेटली, क्योंकि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम सिर्फ एनोमरिक कार्बन से देखते हैं, समझ में आई। तो एनोमरिक कार्बन से देखते हैं तो इन दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। अब ये फ्री नहीं है तो क्या हुआ, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुई, क्योंकि बॉन्डिंग कौन सी इन दोनों में, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अल्फा 1-1 बॉन्डिंग है, ठीक है ना। जब अल्फा 1-1 दोनों एनोमरिक कार्बन ज्वाइंट हो गए तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ। जैसे उसको किसी भी सॉल्यूशन में छोड़ेंगे तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देगा ही नहीं, समझ में आई। तो इसलिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जरूर देख के जाएं। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है। एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपकी सुक्रोज, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 2 यूनिट ज्वाइन करती हैं। ग्लूकोज का 1 कार्बन, फ्रुक्टोज का 2 कार्बन, दोनों एनोमरिक कार्बन जब बाइंड कर जाते हैं 1 और 2, तो फ्री एनोमरिक कार्बन बचता ही नहीं इसमें कोई, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। बार बार क्वेश्चन आता है सुक्रोज पे। अब देखिए उसके टेस्ट जरूरी हैं, ठीक है ना। रिड्यूसिंग शुगर के लिए जो टेस्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उन टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका एग्जाम किसका है, टेक्निकल एग्जाम है, किसका है, आपका FSL का है, फोरेंसिक लेबोरेटरी का है। तो उसमें टेस्ट में बार बार बोलता हूँ वो बहुत जरूरी है। आप बारफोर्ड करें, ठीक है ना, आप बेनेडिक्ट करें, BBF बोला मैंने, बारफोर्ड, बेनेडिक्ट, आपका फेलिंग। तो ये तीनों टेस्ट आपके रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेक करने के लिए होते हैं, ये जरूर देख के जाएं, ठीक है ना। उसके बाद बॉन्डिंग, ये मैंने डिस्कस कर दिया, अल्फा और बीटा वो एनोमरिक कार्बन के साथ। अब उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं या कोई ड्रग की फॉर्म में यूज होते हैं, यस होते हैं, वो देख लेना कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें, ओबेन की बात करें, बहुत बार एग्जाम में आया है। ओबेन कहाँ यूज होता है, एक ग्लाइकोसाइड है ओबेन, वो सोडियम पोटेशियम पंप का इनिबिटर है, ठीक है ना, तो याद रखना है इसको। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन कौन से होते हैं, जितने भी एंटी फ्रीज प्रोटीन है ना, एंटी फ्रीज प्रोटीन अगर मैं बात करूं, जो आप देखें कि जो हाइयर हिलीज एरियाज में, या मान के चले कि आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो वहाँ पे एंटी फ्रीज प्रोटीन का यूज किया जाता है, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और ब्लड का फ्लो रहे। तो वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन, वो भी आपको जरूर देख के जानी है। उसके बाद जैसे मैंने एंटी फ्रीज के बारे में बात की, एंटी फ्रीज प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेक करके जाना। उसके बाद आती है डिजीज, डिजीज जरूर देख के जाएं, क्योंकि एक डिजीज का मैं डिस्कस करता हूं जो कार्बोहाइड्रेट के, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस है, डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज इंसिपिडिस है, बेटा ये जरूर देख के जाए इनमें डिफरेंस क्या है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडिस। उसके बाद आपका डिजीज में कौन सा, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इनकी किस चीज़ की कमी के कारण होती हैं। कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए उनको क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है
कि आप जो मिल्क लें वो लैक्टोज फ्री लें। समझ में आया? मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या है आपका? यहाँ पे मैंने दिखाया था डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और लैक्टोज उसमें बाइंड करते हैं। तो इसलिए आपको ना हर एक चीज़ आपका एरिया कवर और क्लियर होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, किस टाइप की बॉन्डिंग है, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले मैंने एक एमसीक्यूज में, लास्ट जो एमसीक्यूज है सेकंड पार्ट है उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट का बताया था। कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला वो कैसे होता है। मोनोसैकेराइड पे अगर मैं बात करूं तो मोनोसैकेराइड का मैंने अलग से बताया था। आपका पॉलीसैकेराइड की मैं बात करूं, पॉलीसैकेराइड का मैंने अलग से बताया था। तो आप प्लीज़ पार्ट सेकंड एमसीक्यूज में जरूर देखें महामैराथन में कि मैंने किस तरीके से उसको डिस्कस करा है। और मैं यही चीज़ें डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपको ना अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस कवर करें। आप सिर्फ हिट पॉइंट पे टारगेट करें जहां पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इनवर्ट शुगर की बात की क्योंकि बार बार क्वेश्चन, मैंने सुक्रोज की बात की तो बार बार रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, बारफोर्ड, बेनेडिक्ट, फेलिंग, मैंने ये बात की क्या था, किस टाइप का कलर देगा, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद बॉन्डिंग अल्फा बीटा बॉन्डिंग है आपकी। एनोमरिक कार्बन क्या होता है, एपीमर क्या होते हैं। अब मैंने एपीमर और एनोमर, एपीमर जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, ठीक है। ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, मतलब मैंने अभी ओपन स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें कार्बन नंबर 2 एक एपीमर और कार्बन नंबर 4 है। तो बच्चे आप ना ये जरूर देखें, एक एग्जाम में आया हुआ है एफएसएल में, एसएससी में और एचएसएससी में भी आया हुआ है। कार्बन 2 एपीमर को, ग्लूकोज के एपीमर को क्या बोलते हैं? मैनोज बोलते हैं, मैनोज, ठीक है ना। और कार्बन 4 को ग्लैक्टोज बोलते हैं, ग्लैक्टोज। तो बच्चे इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। आपको एपीमर, ये एपीमर है किसके? ग्लूकोज के एपीमर। और एनोमर भी मैंने बता दिया, कंफ्यूज ना हो, हर एक चीज आप क्लियर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चनिंग है इस तरीके से, तो नविता क्लासेस के चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें कोई भी क्वेरीज जो है आपकी वो कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उसको टाइम से ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीडी स्टूडेंट तक ये वीडियो या क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाए, या आप सभी साथियों की बहुत जिम्मेवारी है क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से, जो नीडी स्टूडेंट हैं हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें और आप इस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।